हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे किसी भी मंथ का कोई एक इम्पॉर्टेंट डेज पूछ लिया जाता है। आप कोई भी पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे इम्पॉर्टेंट डेज के पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो क्रैम करते हैं, रट्टा मारते हैं इम्पॉर्टेंट डेज को याद करने के लिए। लेकिन आज हम ऐसे तरीके से, ऐसी ट्रिक से जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स लर्न करेंगे जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक क्या है, मैं एक स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के ज़रिए से आपको बताऊंगा। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो आप जनवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले, इम्पॉर्टेंट डेज करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो स्टोरी को ध्यान से सुनना। तो स्टोरी है मेरी जान की। जो स्टोरी का टाइटल है मेरी जान। तो मेरी जान से आपने याद रखना है, जान से आपने याद रखना है जनवरी, कि हम जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टोरी ये है कि एक लड़की होती है, विदेशी लड़की होती है। वो लड़की इंडिया घूमने आती है 4 बैल लेके। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक विदेशी लड़की है, वो इंडिया घूमने आती है 4 बैल लेके। ठीक है। फिर जो इंडिया के कुछ लड़के होते हैं उसको गाना गा के छेड़ते हैं। वो गाना गाते हैं परदेसी जाना नहीं। तो जब वो लड़की गाना सुनती है तो उसके बाद वो इंडिया से जाने का नाम नहीं लेती। ठीक है। तो उस उस विदेशी लड़की की हिंदी ऐसी थी कि 10 लोग उस पे हंसते थे। ठीक है। फिर क्या होता है कि बाहर के कुछ यंग लड़के उस पे लाइन मारने लगे बार बार। ठीक है। तो कुछ यंग लड़के थे बाहर के, वो उस लड़की पे, विदेशी लड़की पे बार बार लाइन मारने लगे। तो इससे क्या हुआ, वो लड़की परेशान होगी और उन लड़कों को कंट्रोल करने के लिए 15 आर्मी के जवान बुलाए गए। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक टफर गर्ल आती है उस विदेशी लड़की को सांत्वना देने के लिए। अब टफर गर्ल क्या है, टफर आप बोल सकते हो कि कोई फंकी गर्ल है, वो उस विदेशी लड़की को सांत्वना देने के लिए आती है। ठीक है। फिर उससे अगले दिन क्या होता है, टूरिस्ट फैमिली आती है उस विदेशी लड़की से मिलने के लिए। और उससे अगले दिन जो टूरिस्ट फैमिली होती है वो अपने देश को दोबारा से रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब वो रवाना होते हैं, वो अपना वोटर आईडी कार्ड भूल जाते हैं, तो वापस उसको लेने आते हैं। तो ये आज की स्टोरी है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक विदेशी लड़की होती है, वो इंडिया घूमने आती है 4 बैल लेके। उसके बाद कुछ लड़के होते हैं इंडिया के, वो उस लड़की को छेड़ते हैं गाना गा के कि परदेसी जाना नहीं। तो गाना सुनने के बाद वो लड़की इंडिया से जाने का नाम नहीं लेती। उसके बाद उस विदेशी लड़की की हिंदी ऐसी थी कि 10 लोग उस पे हंसते थे। फिर क्या होता है कि बाहर के कुछ यंग लड़के आते हैं और उस लड़की को लाइन मारने लगते हैं बार बार। ठीक है। इससे क्या होता है, वो लड़की परेशान हो जाती है, तो उन लड़कों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी के 15 जवान बुलाए जाते हैं। उसके बाद एक टफर फंकी गर्ल आती है उस लड़की को सांत्वना देने के लिए। और उससे अगले दिन टूरिस्ट फैमिली आती है उस विदेशी लड़की से मिलने के लिए। और उससे अगले दिन जो टूरिस्ट फैमिली होती है वो अपने देश को रवाना हो जाती है। लेकिन जब वो रवाना होते हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड भूल जाते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए वापस आते हैं। तो ये आज की स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यही आज की ट्रिक है। तो पहली लाइन थी, एक विदेशी लड़की 4 बैल लेके इंडिया घूमने आई। तो आपने याद रखना है, एक विदेशी लड़की 4 बैल। तो जो भी आपकी फिगर्स है वो मैंने रेड कलर में लिखी है। ठीक है। तो 4 बैल लेके आई, तो इट मीन्स जहाँ भी कोई फिगर आएगी वो क्या होगा, आपका किसी मंथ का डे होगा। ठीक है। तो हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, तो आपने जान से याद रखना है जनवरी।
तो 4 बैल लेके आती है, तो 4 का मतलब है 4 जनवरी। बैल लेके आते हैं तो बैल से आपने याद रखना है कि 4 जनवरी को कौन सा डे होता है, लुइस ब्रेल डे। तो आपको पता होना चाहिए कि लुइस ब्रेल कौन था। लुइस ब्रेल एक फ्रेंच पर्सन था, ठीक है, जो ब्लाइंड था। तो उसने एक सिस्टम की खोज की थी जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो पढ़ सकें और पढ़ सकें और लिख सकें। ठीक है, तो 4 बैल मतलब 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे मनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लड़के होते हैं, ठीक है, वो गाना गाते हैं कि परदेसी जाना नहीं। तो नहीं से आप 9 याद रख सकते हैं, नहीं 9। ठीक है, तो 9 मीन्स 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है, NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, तो परदेसी जाना नहीं, तो परदेसी जो आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, NRI डे। तो 9 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, NRI डे। उसके बाद नेक्स्ट है, उस लड़की की हिंदी ऐसी थी कि 10 लोग उस पे हंसते थे। तो 10 का मतलब है 10 जनवरी। तो हिंदी ऐसी थी, तो 10 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। और 10 लोग उस पे हंसते थे, तो 10 जनवरी को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। फिर उसके बाद स्टोरी में क्या था कि बाहर से कुछ यंग लड़के आते हैं और उस पे लाइन मारने लगते हैं। तो 12 बाहर से आप याद रख सकते हो, बाहर 12। ठीक है, बाहर 12। तो 12 का मतलब क्या है, 12 जनवरी। तो यंग लड़के आते हैं, तो 12 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल यूथ डे। ओके। फिर उसके बाद स्टोरी में क्या था कि इससे क्या होता है, लड़कियां परेशान हो जाती है। तो फिर उन लड़कों को कंट्रोल करने के लिए बाहर से 15 आर्मी के जवान बुलाए जाते हैं। तो 15 मीन्स 15 से आप याद रख सकते हो 15 जनवरी। तो आर्मी के जवान, तो 15 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है, लड़की को टफर गर्ल सांत्वना देने के लिए आती है। तो टफर फंकी गर्ल जो होती है, टफर आप याद रख सकते हो। तो टफर, टफर से आप बोल सकते हो 24, टफर 24। तो 24 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल्स डे। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन टूरिस्ट फैमिली उस लड़की से मिलने आती है। तो अगले दिन, तो पीछे क्या था, टफर गर्ल जब मिलने आती है, सांत्वना देने आती है, तो 24 जनवरी था। तो अगले दिन जब टूरिस्ट फैमिली मिलने आएगी, तो अगले दिन आपका कितना हो जाएगा, 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है। तो टूरिस्ट फैमिली मिलने आई, तो इसे आप याद रख सकते हो कि अगले दिन दैट इज 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसके बाद स्टोरी में क्या था कि उससे अगले दिन टूरिस्ट फैमिली अपने देश को वापस चली जाती है। तो उससे अगले दिन मीन्स 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे था जब टूरिस्ट फैमिली मिलने आती है। तो उससे नेक्स्ट डे टूरिस्ट फैमिली अपने देश को रवाना हो जाती है। तो 25 जनवरी के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद था कि जब वो चले जाते हैं, तो जाते जाते अपना वोटर आईडी कार्ड भूल जाते हैं। तो फिर वो वापस लेने उसको आते हैं। तो 26 जनवरी को आपने कस्टम डे सेलिब्रेट किया था। तो जब वो वापस आते हैं, ठीक है, तो वापस पिछले दिन कौन सा दिन आएगा, वो आएगा आपका 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर डे। ठीक है। और एक डे बचता है आपका 30 जनवरी, उसको आप याद रख सकते हैं कि 30 जनवरी को हम नेशनल मार्टर्स डे, शहीदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो ये आज की स्टोरी थी। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो और ये भी टाइप करना कि नेक्स्ट मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज मैं पोस्ट करूं या नहीं करूं। ओके। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना कि वीडियो का लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।